क्या वाकई धनवान बनना सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर ये कोई साइंस है, कोई तरीका जिसे मतलब कोई भी सीख सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जा रहे हैं। वॉलिस वॉटल्स की एक बहुत पुरानी पर कमाल की किताब है, धनवान बनने का विज्ञान, एक निश्चित मार्ग जी। और ये चर्चा ना खास तौर पर उन लोगों के लिए है, प्रोफेशनल्स, उद्यमी, फ्रीलांसर्स, जो मेहनत तो भाई बहुत कर रहे हैं, पर लगता है कि कहीं ना कहीं वो आर्थिक रूप से अटक गए हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल। शायद वो कमी की मानसिकता, कि पैसा और मौके लिमिटेड है, से सोच उन्हें वोक रही है। सही बात है। तो हमारा वादा है कि इस बातचीत के आखिर तक आपको 3 ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपकी सोच बदल दें और आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता खोलें। किताब 100 साल पुरानी है, पर आज भी सही में बहुत रेलेवेंट है। बिल्कुल रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के सबसे बड़े दावे से। वो कहते हैं कि अमीर बनने का एक निश्चित मार्ग है, एक सर्टेन वे। हाँ, उसकी एक बिल्कुल साफ, एकदम पक्की मानसिक छवि बनाना। मानसिक छवि। हाँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि काश मेरे पास पैसे होते। नहीं, चैप्टर्स 5 और 6 इसी पर जोर देते हैं। आपको बिल्कुल सटीक पता होना चाहिए कि वो जिंदगी कैसी दिखती है। अच्छा, तो ये सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये है अपने मन में उस परिणाम को क्रिस्टल क्लियर देखना। एग्जैक्टली। लेकिन फिर इच्छा शक्ति, विल पावर का क्या रोल है? चैप्टर 9 में इसका जिक्र है। क्या मतलब हमें हालात पे जोर लगाना है? यही किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। देखिए, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल बाहरी चीजों को या लोगों को बदलने के लिए नहीं करना है। ओके। इसका असली काम है अपने विचारों को, अपनी सोच को उस साफ मानसिक छवि पर टिकाए रखना। जो शक आते हैं, जो भटकाव होता है, उनको दूर रखना। अरे वाह! तो कंट्रोल अपने मन पर रखना है, बाहरी दुनिया पर नहीं। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। हम तो सोचते हैं विल पावर मतलब बाहर जोर लगाना। और फिर आता है अटूट विश्वास के साथ काम करना। हाँ, बिल्कुल चैप्टर 11 इसी के बारे में है। अटूट विश्वास और एक उद्देश्य के साथ काम करना। आपका हर एक्शन, हर काम इस भावना से होना चाहिए कि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आप उस प्रोसेस में हैं ऑलरेडी। ये सिर्फ पैसिव उम्मीद नहीं है कि हाँ हो जाएगा। ये एक एक्टिव, पर्पसफुल एक्शन है। समझ गए। और प्रैक्टिकल लेवल पर शायद सबसे अनोखा सिद्धांत जो मुझे लगा वो ये है, हमेशा दिए गए पैसे से ज्यादा वैल्यू देना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर्स 13 और 14 में है ये। ये कोई घाटे का सौदा नहीं है या कोई बलिदान भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये धन को अपनी तरफ खींचने का एक सोचा समझा तरीका है। मतलब अपने ग्राहक को, एम्प्लॉयर को, क्लाइंट को हमेशा उम्मीद से ज्यादा देना। सही कहा। असल जिंदगी में से उतारने का मतलब है अपनी सोच बदलना। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे मार्केट को, आप एक्टिवली अपनी आर्थिक हकीकत बना रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई फ्रीलांसर है, वो सिर्फ काम खत्म करके ना दे दे, बल्कि क्लाइंट के बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सुझाव दे। अच्छा। या कोई एम्प्लॉय है, वो सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन ना देखे, वो देखे कि कंपनी की बड़ी समस्याएं क्या हैं और उन्हें सुलझाने में कैसे मदद कर सकता है, प्रोएक्टिवली। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन फिर इसे लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती होगी? देखिए, सबसे बड़ी बाधा हम खुद हैं। हमारा अपना मन, शक, डर, और वो जो आपने शुरू में कहा था, कमी की मानसिकता। हाँ, स्केर्सिटी माइंडसेट। हाँ, ये मानना कि सब कुछ लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, मौके लिमिटेड हैं। किताब इससे लड़ने के लिए 2 बहुत अच्छे हथियार बताती है। क्या है वो? एक तो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, आपके पास जो अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना। और दूसरा, लगातार निश्चित तरीके से सोचने का अभ्यास करना, अपनी मानसिक छवि पर फोकस करना। सही। आपने कहा किताब की भाषा थोड़ी पुरानी है, क्या आज के रीडर को दिक्कत होती है उससे? थोड़ी सी शैली पुरानी लग सकती है, हाँ, पर जो मूल विचार है वो बहुत सीधे हैं, बहुत स्पष्ट हैं। ये एक तरह की मतलब इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जैसी है। ओके। और अगर किसी के पास समय कम है तो 80-20 रूल यहाँ भी काम करता है। अच्छा, कैसे? मेरे हिसाब से अध्याय 4, 5, 6, 9, 11 और 13, इनमें किताब का लगभग 80% सार है। इनको पढ़ने से मेन आइडिया मिल जाता है। ये तो बहुत काम की टिप है। तो अगर कोई शुरू करना चाहे तो क्या करे? कोई ठोस कदम? बिल्कुल, 3 आसान कदम मैं सुझा सकता हूँ। बताइए। पहला, तुरंत, आज ही अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ लिखें। आप असल में चाहते क्या हैं? लिखना जरूरी है। हाँ, लिखना। दूसरा, अगले 30 दिन रोज सिर्फ 10 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करें
और अपनी उस मानसिक छवि को देखें, विजुलाइज करें। ओके, 10 मिनट रोज। और तीसरा, अगले 90 दिन जानबूझकर सिस्टमैटिकली अपने काम में ज्यादा वैल्यू देना शुरू करें। छोटी शुरुआत करें, पर करें जरूर। एक सिंपल सी डायरी या जर्नल रखें इसके लिए, विजन और कृतज्ञता के लिए। बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स है। जी। तो कुल मिला के किताब हमें ये सिखाती है कि हम अपनी आर्थिक किस्मत के लिए भाग्य के भरोसे न बैठें, हम इसे खुद लिख सकते हैं। बिल्कुल। ये एक मानसिक और प्रैक्टिकल बदलाव का बुलावा है। किताब को रेटिंग्स भी काफी अच्छी मिली हैं और ज्यादा लंबी भी नहीं है, शायद 2-3 घंटे में पढ़ी जा सकती है। हाँ, और ऑडियो बुक भी है। हाँ, ऑडियो बुक भी है। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये जो विज्ञान है ना, ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या असली चुनौती भारी दुनिया में है, या फिर अपने ही मन पर, अपने शक पर, अपनी पुरानी आदतों पर काबू पाने में है? बहुत गहरी बात है, सोचने वाली बात। तो ये रही चुनौती सबके लिए। अगले 24 घंटों में इस चर्चा से सीखी कोई एक चीज लागू करें। हाँ। चाहे वो अपना लक्ष्य लिखना हो या बस 10 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करना। #धनवान बनने का विज्ञान, #निश्चित मार्ग। बिल्कुल। और हाँ, अगर आपको ये बातचीत फायदेमंद लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जरूर। और हमें ये भी बताएं कि आप अगली बार किस किताब पर ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे। कमेंट्स में जरूर लिखें।